रोमांटिक सीन करने में कौन शर्माता था ज्यादा? जिसको आता नहीं है। अरे फ्लर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा? मैं। मौसमी जी क्या कर रही हैं आप? आहा, बढ़िया है माँ की दुलारे। बच्चा तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलिए चलो। एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से। भालू के लिए तो रखे फ्रूट। बच्चा करने क्या आया तू इधर? सब भुला दिया है इन्होंने। कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। अरे मौसमी जी जीतू रो। तुम ऐसा करते क्यों करते हैं? मुझे क्या कर रहा है? वीक उतर जाएगा। मौसमी जी हमने इधर भी सेट बनाया, मैं आपको दिखा के लाऊं, इधर आइए। दोस्तों, ये वो अभिनेत्री है जो 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म बालिका वधू से फिल्मी सफर में अपना पहला कदम रखा और वो साल था 1967। वो नायिका थी मौसमी चटर्जी। फिर 15 साल की उम्र में शादी और 17 साल की उम्र में पहला संतान। लेकिन मौसमी चटर्जी ने अपना फिल्मी करियर शादी के बाद ही शुरू किया। देखने और सुनने वालों का मेरा नमस्ते। और पहली फिल्म से अपना फिल्मी डेब्यू किया और वो फिल्म थी अनुराग। वो साल था 1972। तो जब मैं अनुराग के लिए साइन की थी पिक्चर, जब उन्होंने मुझे चुना था, शक्ति सामंत ने, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ब्लाइंड स्कूल में हम ले जाएंगे और वहाँ की लड़कियों कैसे एक्टिंग, मतलब कैसे उन लोग नेचुरल है, आप देख लेना। तो शक्ति दा ने कहा कि चलो ये मुहूर्त शट हो जाए, उसके बाद शूटिंग से पहले आपको वहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे आगे से बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अशोक कुमार, नूतन जी, तो और मैंने कभी अंधे की रोल किए ही नहीं। मुझे बोला गया कि ये डायलॉग आप बोलिए, कैमरा ऑन और आप डायलॉग बोलिए। तो मैंने डायलॉग बोला, पता नहीं किस अंदर से बोली, लेकिन सब खुश हो गए थे। एंड शक्ति दा के बोला बस कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी नहीं ले जाएंगे, जैसा आपने ये शॉट दिया सारे पिक्चर में आप इसी तरह काम करो। अरे ये क्या हुआ? ये टूटा कैसे? ये क्या तुम देख नहीं सकती? कौन है मित्रन जी? मैं हूँ चंदन। चंदन? अरे तुम तो बहुत छोटे हो, मेरे छोटे भाई की तरह। लेकिन तुमने बिना देखे कैसे बना दिया? मैं हाथों से छूकर सब समझ लेती हूँ। अरे वाह, तब तो तुम मेरे कुत्ते की भी मूर्ति बना सकती हो ना? हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? मैं अभी उसे लाता हूँ। है ना बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते की तरह? बिल्कुल। एक दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें देख के सब बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कौन है? माँ है, दादाजी हैं। बोलो कब खिलोगी? जब तक स्कूल वाले परमिशन ना दे मैं कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैं अपनी माँ से जरूर कहूँगा। अच्छा। मौसमी चटर्जी का बचपन का नाम इंदिरा चटर्जी था। जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। इंदिरा के पिता प्रशांत चटर्जी भारतीय सेना में थे और दादा न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। इंदिरा 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद एक भाई है, फिर इंदिरा। इंदिरा सबसे छोटी है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। मौसमी चटर्जी अपने खूबसूरती, अपने अभिनय और अपने पर्सनल लाइफ के बोल्ड फैसलों के लिए जानी जाती हैं। 1972 में फिल्म अनुराग से मौसमी चटर्जी ने अपनी फिल्म का डेब्यू किया था।
राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौसमी चटर्जी का विवाह गायक हेमंत मुखर्जी के पुत्र जयंत मुखर्जी से हुआ था। मौसमी चटर्जी ने 2 बेटियों को जन्म दिया है। एक का नाम पायल और दूसरे का नाम मेघा है। मौसमी ने फिल्मी दुनिया में लोगों का दिल जीतकर अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मौसमी चटर्जी ने एक फिल्म किया था, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क। इस फिल्म में मौसमी ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। हेलो, आर्ट्स कॉलेज? जी हाँ। जरा चौकीदार को बुलाइए। चौकीदार बोल रहा हूँ जी। अच्छा सुनो, मैं मिसेस कपूर बोल रही हूँ। आज सुबह मिस्टर कपूर के अलावा और कोई लेक्चरर भी आए थे? मौसमी चटर्जी ने अब तक हिंदी और बंगाली फिल्मों को मिलाकर लगभग 200 फिल्मों में काम किया। जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई थी ना, अनुराग, तो लोग मुझे इतना पहचानते नहीं थे जब तक मैं ना हंसू। मुझे बहुत शौक है मार्केटिंग करना, तो मैं किधर भी जाती थी, खरीदती थी, तो जब मैं हंसती थी, अब दाम बोलती थी, तो लोग पहचान जाते हैं। तो चलो मैं तो वो छोड़ दिया। और मुझे घबराहट इस बात की होती थी जब मेरी गाड़ी कहीं क्रॉसिंग में आके अटक जाता था, तो सारे लोग पब्लिक आ जाते थे देखने के लिए, कौन है देखने के लिए। और आपको ऐसा लगता होगा उस टाइम, ऐसा मुझे फील होता था जैसे मैं जानवर हूँ किसी किस्म की। और उन लोग सब शीशे में, गाड़ी में कौन है करके, जब तक नहीं पहचानो तो या तो मुझे हंस के दिखाना पड़ता जी मैं मौसमी चटर्जी हूँ, या तो मुझे फेस बना के ऐसा बैठ जाना पड़ता था वैसे मैं कोई नहीं हूँ। तो सब लोग बोलते थे अरे ये आर्टिस्ट है, रे भंगी है, उसकी मेड होगी। बंगाली फिल्म के डायरेक्टर तरुण मजुमदार ने एक दिन इंदिरा को कहा कि तुम अपना नाम बदलकर मौसमी कर लो, इंदिरा कुछ जचता नहीं है। और उस दिन से ही इंदिरा का फिल्मी नाम पड़ गया मौसमी चटर्जी। चटर्जी जब बंगला फिल्म की बालिका वधू कर रही थी तो मौसमी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बंगाली में मौसमी चटर्जी ने और भी कई फिल्मों में काम किया है। बंगाली के महानायक उत्तम कुमार के साथ ओगो बोधू सुंदरी, और गोयना बाक्सो मतलब गहने का बक्सा फिल्मों में भी काम किया है। আবুদ্দা বলদ মায়ের সম্বন্ধ করলো বুঝি? তা হইব না, এও তো এই পাড়ির ঘটি বাড়ির মাইয়া, বাপের ঘরের কোনো চাল চুরা নাই, পথের কাঙ্গাল। তুমি খাড়াইয়া রইলা কেন? বসো, চুরের গোস খান দেহি। मौसमी चटर्जी ने अपने जीवन में सारे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। जितेंद्र, शशि कपूर, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं समझ रही थी क्या समझ रही? आप गुंडा है। क्या? रास्ते में बड़ी तेजी से आ रहे थे ना, मैंने समझा आप मेरा पीछा कर रहे हैं। मौसमी चटर्जी के साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम है हम शक्ल, जो 1974 बंधन भी 1974 में आई थी और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। एक भी कमीज में बटन नहीं है, ये देखो, किसी का कपलिंग गायब है, किसी का बटन गायब है, ये देखो, इसका नीचे का बटन है, ऊपर का गायब। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? अभी लगा देती हूँ। लगा देती हूँ। शादी करने का फायदा क्या है? तुम मेरे कपड़े तक नहीं देख सकती हो? मगर तुम ये रोज रोज बटन कहाँ से तुरा के आते हो? काम क्या मतलब तुम्हारा? चलिए बटन लगाइए। बाप रे, इधर आओ। ऊपर। सुबह सुबह तुम्हें क्या हो जाता है? रात को तो मैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगती हूँ, सुबह क्या हो जाता है? Stop it, शीला। चलोगे ना? मैं नाश्ता बनाती हूँ। और 1974 में रोटी कपड़ा मकान ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। 700 रुपए। 700 रुपए? हाँ लाला, उस दिन तुम तीनों ने मिलकर मेरी कीमत लगाई। जल्दी से देते लाला, मैं गई और आई। अच्छा,
दुकान पर आ जाना है, ले 700 रुपए। तुलसी मौसमी चटर्जी ने अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से कभी भी कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया। मुझे लगता है कि जो एक्ट्रेस है वो भी बीवी बन सकते हैं, और जो बीवी है, मेरे ख्याल से हर इंसान एक्टिंग करते हैं। देखिए ना, जब वो बीवी बन जाते हैं तो कितनी चीज उनको नापसंद होती होगी, लेकिन हस्बैंड के लिए, घर वाले के लिए उनको एक्टिंग करना पड़ता है। अभी मेरे हस्बैंड कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी लेके आते जिनको मैं नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तो हाँ आइए जी, बैठिए जी, कितना दिन हुआ आपको देखा नहीं, ऐसे तो बात करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, एक्टिंग ही करते हैं। और एक्ट्रेस के अंदर भी औरत ही होती है, ये नहीं कि नहीं होते हैं। हमको भी वही फील होता है जैसे और दूसरे औरतों के भी होते हैं। जब हम भी खाना बना के मेज पर रखते हैं तो हमें, हमारे दिल में भी ऐसे होते हैं कि शायद मेरे हस्बैंड को और बच्चों को पसंद आए या नहीं आए। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों को इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें छोटे कपड़े पहनने या बोल्ड सीन करने के लिए कहा गया था। उदाहरण के लिए एक फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था गुड्डी, जिसमें मौसमी चटर्जी को ऑन स्क्रीन स्कर्ट पहने दिखाया जाना था और मौसमी चटर्जी ने इसके लिए मना कर दिया था। क्या अनुपमा देखी थी आपने? 3 बार। अरे बाप रे, स्कूल से भाग कर? नहीं, तो फिर? एक बार फैमिली के साथ गई थी। और 2 बार अच्छा, कैसी लगी थी अनुपमा? बहुत अच्छी लगी। और कौन कौन सी पिक्चर देखी? वो सब पिक्चर, फूल और पत्थर, देवर, बंदनी, सब आपकी पिक्चर। बहन दीजिए, अब क्या नाम है? कुसुम। टू कुसुम विद लव। डेट? 6 70। थैंक यू। हैप्पी? थैंक यू वेरी मच। मौसमी चटर्जी ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि कई बार शूटिंग के दौरान उनके किरदारों को काट दिया जाता था, यहाँ तक कि एडिट के बाद उनकी भूमिका भी बदल दी जाती थी। कई बड़े डायरेक्टर और अभिनेताओं के ईगो के कारण मौसमी चटर्जी को कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। 1980 के दशक के मिडिल में मौसमी चटर्जी ने हीरोइन के बजाय माँ और भाभी जैसी कैरेक्टर रोल निभाना शुरू कर दिया था। मुझे क्या कमी है? ये बात सच है कि मुझे सीरियस रोल ज़्यादा मिले हैं, लेकिन आई थिंक हम इक्वली गुड इन कॉमेडी और लाइट रोल में। एक तो मैंने परफॉर्मेंस दिया था, गुलजार भाई के पिक्चर था अंगूर जी, उसमें थोड़ा कॉमेडी टच था। हाँ, एकदम इमोशनल को बैलेंस करने के लिए थोड़ा लाइटनेस भी होनी। मुझे हमेशा वो रोते शक्ल नहीं पसंद, और हर इंसान को आप आओ और आपको मेरी जज्बातें बताओ, वो भी नहीं पसंद। वैसे अभी भी मौसमी चटर्जी चुनिंदा फिल्मों में ही नजर आती हैं। जैसे 2015 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था पीकू, उसमें अमिताभ बच्चन साहब थे। उसमें भी मौसमी चटर्जी ने बहुत ही दमदार किरदार निभाया है। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। आई नो माई सिस्टर बेटर और यू। आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। वी लिव इन अ सोसाइटी बाबा, किसी से तो अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। मौसमी चटर्जी ने इस तरह के कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। संजीव कुमार के साथ जब मौसमी चटर्जी ने काम किया तो संजीव कुमार जी की मौसमी चटर्जी बराबर तारीफ किया करती थी। दोस्तों, वैसे मौसमी चटर्जी की फिल्मों की लिस्ट तो काफी लंबी है, जो कि मेन लीड और कैरेक्टर की भूमिकाओं में फैली हुई है। 1984 में उनकी एक फिल्म आई थी घर एक मंदिर, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते। भाभी, तुमने और भैया ने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाया, अब अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए। कहीं डॉक्टरी में सेकंड क्लास में पास हुआ तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह नहीं तो सर दिखा देना। मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम सेकंड क्लास कैसे आओगे? फर्स्ट क्लास आओगे? फर्स्ट क्लास। प्रॉमिस भाभी? प्रॉमिस। जाकर बैठो अपनी जगह पर। दोस्तों, अभी मौसमी चटर्जी 77 साल से भी ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उनकी चंचलता और उनकी बातें सुनने का अभी भी मन करता है।
कपिल शर्मा का एक कॉमेडी शो आता है जिसमें कई बार मौसमी चटर्जी आई हैं। मौसमी मैम ने एक से बढ़ के एक हिट फिल्म्स दी हैं, उनमें से कुछ नाम है अनुराग, कच्चे धागे, अंगूर, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान। इनकी स्माइल इतनी प्यारी ना, मुझे लगता है हीरो प्रोड्यूसर से पैसे नहीं मांगते होंगे। वो कहते होंगे इनको बोल देना 25-25 मिनट बाद स्माइल देती रहे। बच्चे सब इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इन न्यू कि इसके साथ मुझे मैच करना है, तो वो छोटे छोटे कदम ले रहे होंगे। हाँ, और मुझे लग रहा था मैं पीछे चली गई। अच्छा। तो मैं थोड़ा और पीछे चली जाती तो कैमरा फिर मेरे पास आ जाता, बच्चन को छोड़ देता। मौसमी चटर्जी हमेशा डांस करने से हिचकती रही। वैसे वो 2-4 फिल्मों में ही मौसमी चटर्जी ने डांस किया है, तो हीरो के साथ भागना, गाना, डांस करना वो नहीं, प्रॉपर डांस करने से मौसमी चटर्जी को एलर्जी थी और ये बात उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। मुझे डांस मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं कोशिश की 1-2 पिक्चर में, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे जरा सी पता नहीं शर्म आती थी बहुत, और मुझे ऐसा फिक्र होता था कि ये जो मेरे ड्राइवर है शोफर, वो खड़ा होकर मुझे देख रहा है कि मैं कैसा कमर हिला रहा हूँ, ये जो लाइट बॉय है वो भी मुझे देख रहा है, और मेरे मेकअप मैन देख रहा है, और इनके सामने मैं ऐसा रुआब से जाती हूँ और ऐसा करती हूँ, और आंखें नीचे करके इन लोग बात करते हैं, और इन लोग 4 रुपया 5 रुपये में मुझे ये ऐसी झलक और ऐसे नखरे सब देख लेते, तो कुछ अजीब सा ब्रेन में होता था तभी। तो इसीलिए मैं सही अंदाज से वो नहीं कर पाया कि पुराने ख्यालात के लोग थे हमारे दादा परदादे, तो उनकी भी कुछ झलक होती थी, तो नहीं कर पाए। लेकिन मैंने 1-2 पिक्चर में ऐसे कुछ ट्राई किया है। मौसमी जी अभी भी समय समय पर चुनिंदा फिल्मों में नजर आती रही हैं। इस वक्त 2025-26 में कई नए प्रोजेक्ट को लेकर मौसमी चटर्जी बिजी हैं। मौसमी जी एक बंगाली फिल्म में काम कर रही हैं और उस फिल्म का नाम है आरी। दोस्तों, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मौसमी जी स्वस्थ रहें, हंसती रहें और हमें भी हंसाती रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं आपका कुमार जीवन, नमस्कार।